नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी स्टेट एएनएम टीएसटी नर्सिंग काउंसलिंग 2025 की। एएनएम का रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा, तो ध्यान रखें कि समय पर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर पूरा करें। दोस्तों, ध्यान रहे कि ये मैनुअल अभी 2024-25 काउंसलिंग के आधार पर है, लेकिन आपको 2025 की काउंसलिंग में भी यही सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कई स्टूडेंट्स को यह समझने में दिक्कत होती है कि प्रोफाइल कैसे बनाई जाए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाए, डॉक्यूमेंट कहाँ अपलोड करने हैं और पेमेंट व रिसिप्ट कैसे निकाली जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएशन, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड, ऑनलाइन पेमेंट और आखिर में रसीद डाउनलोड करना। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र मैनुअल फॉर प्रोफाइल क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एमपी स्टेट एएनएम टीएसटी काउंसलिंग 2024-25। दिस यूज़र मैनुअल इज़ क्रिएटेड ओनली फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस। यह उपयोगकर्ता पुस्तिका एमपी स्टेट एएनएम टीएसटी काउंसलिंग 2024-25 की प्रोफाइल बनाने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए है। यह मैनुअल केवल डेमो उद्देश्य से बनाया गया है। काइंडली विजिट this link dme.mponline.government.in for profile creation and registration process of MP State A&M TST काउंसलिंग 2025। आपको प्रोफाइल बनाने और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यह लिंक इस्तेमाल करना है, dme.mponline.government.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएं तो वहां आपको विकल्प दिखेगा नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग A&M कोर्स, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ क्लिक ऑन नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग एएनएम कोर्स एज शोन इन रेड सर्कल इन बिलो इमेज। ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है। MPNRC नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग एएनएम कोर्स। स्टेप 1 है आपका प्लीज़ क्लिक ऑन क्रिएट प्रोफाइल ऑप्शन एज शोन इन रेड सर्कल इन बिलो। अब प्रोफाइल बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। स्टेप 1 क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करें, जैसे कि लाल घेरे में दिखाया गया है। यहाँ पे आप क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करें। स्टेप 2 है इंटर योर एएनएम टीएसटी एप्लीकेशन नंबर 2025 and secret key and captcha, then click on create profile button. Please refer to the important note given on screen regarding creation of secret key. Please click on create profile button as shown in red circle in below image. स्टेप 2 में बताया गया है यहाँ आपको अपना ANM TST एप्लीकेशन नंबर 2025, सीक्रेट की और कैप्चा कोड भरना है। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपको अपनी सीक्रेट की और यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना है। इसके बाद क्रिएट प्रोफाइल बटन दबाना है। इम्पॉर्टेंट नोट है प्लीज़ इंटर 9 डिजिट सीक्रेट की प्रोवाइडेड एबव कैंडिडेट्स फोटो इन द रिजल्ट लेबल्ड एज सीरियल नंबर। सीक्रेट की बनाने से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़ें। आपका रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट में जहाँ आपकी फ़ोटो लगी होगी उसके ऊपर यहाँ पे सीरियल नंबर करके लिखा होगा, वही है आपका सीक्रेट की 9 डिजिट। स्टेप 3 है आपका कैंडिडेट डिटेल्स विल बी पब्लिश्ड ऑन स्क्रीन। प्लीज़ इंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटो ID प्रूफ एंड एड्रेस डिटेल, देन क्लिक ऑन प्रोसीड बटन एज शोन इन रेड सर्कल इन बिलो इमेज। Kindly note है kindly put the mobile number you will use throughout the counseling. You will get an OTP and relevant message on this number.
स्टेप 3 में बताया गया है, जब आप क्रिएट प्रोफाइल करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन की डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको पहले से ही फिल मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर और हस्बैंड्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर आपका, और नॉर्मलाइज्ड फाइनल मार्क्स और कंसोलिडेटेड रैंक। अब आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस डिटेल भरने होंगे। इसके बाद प्रोसीड बटन दबाएं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी एंटर करें। इसके बाद यहाँ पे लिखा है पंजीयन फॉर्म के कैंडिडेट प्रोफाइल में फ़ोटो आईडी के रूप में अभ्यर्थी अपना वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट उपरोक्त न होने इन चारों में से कोई ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर उपरोक्त न होने की स्थिति में अन्य विकल्प में 12वीं कक्षा का फोटो युक्त प्रवेश पत्र अथवा मार्कशीट, बैंक पासबुक, विद्यालय द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त आईडी, शासन द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो युक्त आईडी में उल्लेखित नंबर फोटो आईडी प्रूफ में भर सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है डेमो के लिए कि फ़ोटो आईडी प्रूफ में अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस इंटर किया तो यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मेंशन करें, और सपोज़ आपने यहाँ पे पैन कार्ड इंटर किया तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पे आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करें। फिर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड डिटेल एज पर माई नॉलेज। इसके बाद प्रोसीड बटन दबाएं। यहाँ पे एक नोट था, मोबाइल नंबर वही डालें जिसे आप पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल करेंगे। ओटीपी और सभी महत्वपूर्ण संदेश इसी पर आएंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 में बताया गया है, प्लीज़ इंटर OTP received on your mobile number, email ID and create new password. Then click on validate and save button as shown in red circle in below image. आपके मोबाइल या ईमेल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें और एक नया पासवर्ड बनाइए। फिर वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करें। वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंट, एंटर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। यहाँ पे आप अपना OTP दर्ज करें। फिर यहाँ पे आप एक अपना न्यू पासवर्ड जनरेट करें। फिर कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करें। पासवर्ड की कंडीशंस हैं एटलीस्ट 8 करेक्टर, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक करेक्टर, एटलीस्ट 1 लोअर केस, एटलीस्ट 1 अपर केस, एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर, मैक्सिमम 15 करेक्टर। फिर वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करें। स्टेप 5 है आपका, आफ्टर क्लिक ऑन वैलिडेट एंड सेव बटन ए मैसेज एज डिस्प्लेड बिलो विल शो। मैसेज क्या रहेगा, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन MPNRC नर्सिंग काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन स्टेप है आपके, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट, कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रिंट योर रिसिप्ट। अब स्क्रीन पर मैसेज आएगा कुछ ऐसा, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी प्रोफाइल सफलतापूर्वक बन गई है। अब अगला चरण क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, पेमेंट करना, रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन लेना और प्रिंट योर रिसिप्ट प्रिंट करना। यहाँ पे नोट है दो। नोट 1, कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर विल शो कैंडिडेट प्रोफाइल टर्न ग्रीन। स्टेटस ट्रैकर में आपकी प्रोफाइल ग्रीन हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एडिट योर प्रोफाइल डिटेल्स, यू कैन एडिट योर डिटेल्स थ्रू द एडिट ऑप्शन। प्रोफाइल ऑप्शन विल within the registration end date as shown in the yellow circle above। ये यहाँ पे बताया गया है, अगर आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट तक
अपनी प्रोफाइल डिटेल एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप 6। कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर विल turn green and your profile has been created successfully. Now click on registration form link as shown in red circle in below image. जब आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक बन जाती है तो स्टेटस ट्रैकर में प्रोफाइल हरे रंग में दिखाई देने लगेगी। इसका मतलब है कि प्रोफाइल बन गई है। अब आपको आगे बढ़ना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले लिंक पर क्लिक करना है जैसा कि लाल घेरे में दिखाया गया है। स्टेप 7 में लिखा है द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी ओपन्ड, प्लीज़ फिल योर रिक्वायर्ड डिटेल्स एज पर योर एलिजिबिलिटी लाइक डोमिसाइल डिटेल्स, category details, PWD details, freedom fighter, सैनिक details, ASA details and qualifying exam details 10+2 ready to be filled in the registration form। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको अपनी जानकारी भरनी है। डोमिसाइल डिटेल्स, मध्य प्रदेश का निवासी होने का प्रमाण, कैटेगरी डिटेल्स, जाति वर्ग SC ST OBC जनरल आदि, PWD डिटेल्स यदि दिव्यांग श्रेणी से हैं, फ्रीडम फाइटर सैनिक डिटेल्स यदि लागू हो, क्वालिफाइंग डिटेल्स 10+2 आपकी 12वीं की जानकारी, परीक्षा से जुड़ी जानकारी। फिर क्या लिखा है आफ्टर फिलिंग द फॉर्म इफ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विथ द फिल्ड इंफॉर्मेशन देन कैंडिडेट शुड क्लिक ऑन सेव बटन एज शोन इन रेड सर्कल इन बिलो इमेज। जब आप पूरा फॉर्म भर लें और जानकारी सही लगे तो सेव बटन दबाएं। ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपकी डिटेल्स हमने पहले ही फिल कर ली है। अब यहाँ से डोमिसाइल डिटेल्स पूछा है आर यू डोमिसाइल ऑफ MP, तो यस करें। रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप अपना यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर एंटर करें। डेट ऑफ इशू, किस दिनांक को इशू हुआ था, प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस और डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर। इशूइंग ऑफिसर का पद लिखें, जैसे यहाँ पे तहसीलदार लिखा है, यहाँ पे डेमो में बताया गया है। रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे एंटर करें, जैसे डेट इनका 1/1/2020 ये डेमो में दिखाया गया है। प्लेस ऑफ इशूइंग में जैसे इन्होंने भोपाल डाला है, यहाँ पे स्थान एंटर करना है। और डेजिग्नेशन में जैसे इन्होंने तहसीलदार डाला है, ऐसे ही आपको एंटर करना है। कैटेगरी डिटेल्स, सबसे पहले कैटेगरी इन MP स्टेट, आप किस कैटेगरी से हैं, UR EWS OBC SC ST, जिस भी कैटेगरी से हो उस पर क्लिक करें। फिर रेफरेंस नंबर ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इशू एंटर करें, प्लेस ऑफ इशूइंग और डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर। फिर आगे यहाँ पे क्लास डिटेल की बात हो रही है। कैंडिडेट कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ 1 क्लास ओनली। सबसे पहला है PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी डिटेल्स, आर यू PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी एज पर INC क्राइटेरिया, है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। और यस करें तो फिर यहाँ पे लोकोमोटर बिटवीन 40 to 50% या फिर अदर एज पर INC क्राइटेरिया, ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की बात है। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर पे फ्रीडम फाइटर क्लास, आर यू बिलोंग टू फ्रीडम फाइटर क्लास, अगर है तो यस करें वरना नो पर क्लिक करें। सैनिक डिटेल, डू यू बिलोंग टू सैनिक क्लास आर्मी नेवी एयरफोर्स, अगर आप सैनिक क्लास से हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। ASA accredited social health activist details, do you have minimum 5-year experience at village level, CSC PSC as ASA candidate, अगर है तो आप यस करें और अदरवाइज नो पर क्लिक करें। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल 10+2 की बात हो रही है। सब्जेक्ट ग्रुप जैसा इसमें लिखा है आप भी ऐसे लिख दें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और यहाँ पे सब्जेक्ट नेम की बात है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ऑप्टेन मार्क्स
आप 12वीं की मार्कशीट निकालें, फिर उससे सही जानकारी भरें और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि फ़िज़िक्स की बात करें, फ़िज़िक्स में इनके मैक्सिमम मार्क्स जैसे डेमो में दिखाए हैं 100 थे। ऑब्टेन मार्क्स 50, आप अपने ऑब्टेन मार्क्स दर्ज करें, यहाँ पे पास पर टिक करें। फिर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में यहाँ पे 100 मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे 50 दिखाया गया है, आप अपने ऑब्टेन मार्क्स दर्ज करें मार्कशीट से देखकर। बायोलॉजी की बात करें 100, यहाँ पे 40 आप अपने मार्कशीट में देखकर अपने अंक एंटर करें। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे परसेंटेज दर्ज करें और सभी में पास में टिक करना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक करें, आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाई मी इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विथ मी आई विल प्रोड्यूस all the required original documents at the time of document verification। जब पूरा फॉर्म भर ले और जानकारी सही लगे तो सेव डाटा बटन दबाएं। नेक्स्ट है आपका स्टेप 8, प्लीज़ अपलोड डॉक्यूमेंट आफ्टर क्लिक ऑन सेव एनक्लोजर बटन। अब आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव एनक्लोजर बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ANMTST एडमिट कार्ड 2025, यहाँ पे चूज़ फाइल करें और अपलोड एनक्लोजर करके सेव करें। फिर इसके बाद व्यू करके आप ज़रूर देखें कि आपने एडमिट कार्ड ही अपलोड किया है या कुछ और कर दिया है, क्रॉस चेक जरूर करें। फिर यहाँ पे लिखा है ANMTST 2025 स्कोर कार्ड, यहाँ पे आप अपना चूज़ फाइल से स्कोर कार्ड करें, फाइल चूज़ करें स्कोर कार्ड की, अपलोड एनक्लोजर करें। फिर उसके बाद व्यू करके आप ज़रूर क्रॉस चेक करें। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका क्लास 10th मार्कशीट, चूज़ फाइल करें 10th मार्कशीट, अपलोड एनक्लोजर करें। फिर यहाँ पर व्यू करके ज़रूर चेक करें। फिर यहाँ पे क्लास 12th मार्कशीट चूज़ फाइल करें, अपलोड एनक्लोजर करें, व्यू करके ज़रूर जांचें। फिर यहाँ पे MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ MP, चूज़ फाइल से फाइल चूज़ करें, अपलोड एनक्लोजर करें, व्यू पर देखें कि आपने डोमिसाइल की जगह पे डोमिसाइल अपलोड किया है या नहीं। फिर EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ MP, यहाँ पे चूज़ फाइल करें और अपलोड एनक्लोजर करके व्यू करके ज़रूर चेक करें। सभी को जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए व्यू करके एक बार ज़रूर चेक करें। फिर कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर, सैनिक और आशा, चूज़ फाइल करें, अपलोड एनक्लोजर, व्यू। जब सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएं, एक बार आप सभी डॉक्यूमेंट्स को देखें कि एडमिट कार्ड की जगह पे एडमिट कार्ड अपलोड है या नहीं, व्यू करके सभी एक एक करके जांचें। आगे लिखा है एनक्लोजर फाइल साइज लेस देन, जो फाइल की साइज होगी 200 KB से कम होगी, एंड फॉर्मेट मस्ट बी PDF, सभी डॉक्यूमेंट्स PDF के फॉर्मेट में ही अपलोड करें। ध्यान रखें इस बात को, JPG अपलोड नहीं करनी है, PDF के फॉर्मेट में, और PDF का साइज़ 200 KB से कम होगा वरना अपलोड नहीं होगा आपका। और प्रोफार्मा ऑफ एफिडेविट इज़ अवेलेबल ऑन DME पोर्टल। फिर यहाँ पे एनक्लोजर डिस्क्लेमर लिखा है, आई हैव चेक ऑल द अपलोडेड एनक्लोजर केयरफुली। फिर सेव एनक्लोजर बटन पर क्लिक करें। आपका नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 9, आफ्टर clicking on save enclosure button, the information submitted by the candidate will be displayed on the screen. If the information is correct, click on proceed to payment for registration button as shown in red circle in below image. Otherwise go for back to registration form button to correct the details. जब आप
सेव इनक्लोजर पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। जैसे कि आप यहाँ पे एक बार चेक करें, यहाँ पे आपका कैंडिडेट डिटेल्स ऑलरेडी फिल रहेगा। आपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल भरी सही है या नहीं, फिर यहाँ पे आपने जो डोमिसाइल डिटेल भरी सही है या नहीं चेक करें, फिर कैटेगरी डिटेल सही है नहीं चेक जांचें, फिर यहाँ पे आपने जो क्लास की डिटेल्स भरी है सभी जानकारी सही है या नहीं ज़रूर देखें, फिर यहाँ पे आपने जो 12th के नंबर भरे हैं देखें क्या वो सब सही हैं, फिर यहाँ पे आपने जो अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स इनको चेक करें व्यू करके कि आपने जैसे 10th की मार्कशीट है तो उसी के सामने है, सभी डॉक्यूमेंट्स देखें कि जहाँ पे जो है वहीं पे अपलोड है या नहीं। फिर इसके बाद आप डिक्लेरेशन पर टिक करें, आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाई मी इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विथ मी आई विल प्रोड्यूस ऑल द रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ध्यान से देखें लें कि सब कुछ सही है या नहीं। यदि जानकारी सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यदि जानकारी में कोई गलती है बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाएं, उसे सुधार लें। और यहाँ पे फ़ीस डिटेल की बात है, काउंसलिंग फ़ीस 1000 फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ₹1000 है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब आपका आता है स्टेप 10, काइंडली चूज द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एंड पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी। यहाँ पे अब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भरनी है। भुगतान के लिए आपके पास कई विकल्प होंगे जैसा कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। अगर आप नेट बैंकिंग पर क्लिक करते हैं तो आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, ओनली एसबीआई अकाउंट होल्डर्स, पे जीओवी इंडिया, ऑल मेजर बैंक्स, नेट बैंकिंग फॉर ऑल बैंक्स। नेक्स्ट है आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड। अगर आप इस ऑप्शन को चुनते हैं तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन दिखाई देंगे जब आप पेमेंट करेंगे, HDFC CC एवेन्यू पेमेंट गेटवे, PGOB इंडिया, ऑल मेजर बैंक्स, NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप UPI पेमेंट फैसिलिटी पर क्लिक करते हैं तो पे थ्रू UPI, PGOB इंडिया, NDML फॉर GOB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, HDFC CC एवेन्यू पेमेंट गेटवे। स्टेप 11 लास्ट स्टेप है आपका, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन द रिसिप्ट विल बी जनरेटेड, यू मे टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द सेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपकी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट कुछ ऐसे दिखेगी, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट फॉर MP स्टेट ANMTST काउंसलिंग 2025। यहाँ पे आपकी कैंडिडेट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पे आप पेमेंट डिटेल्स ज़रूर चेक करें जैसा कि ये लिखा है, ट्रांजैक्शन ID दिखेगा, पेमेंट डेट दिखेगी, पोर्टल चार्ज, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और टोटल फ़ीस। फिर यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, डोमिसाइल डिटेल, कैटेगरी डिटेल्स, क्लास डिटेल और यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, सब्जेक्ट नेम और यहाँ पे आपके इंक्लोजर्स जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। जब आपका भुगतान सफल हो जाए तो एक रिसिप्ट जनरेट होगी। आप चाहे तो उस रसीद को प्रिंट आउट करके भविष्य में काम आने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट पर क्लिक करके सेव करके रख लें। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, Note 1, after paying the registration fee, the candidate will be able to download registration receipt and the candidate registration tracker will turn green। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फ़ी का भुगतान कर देंगे आपको रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाएगा। साथ ही आपके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ट्रैकर का रंग हरा हो जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू, इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। और सेकंड नोट है, इफ़ यू वांट टू एडिट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल आफ्टर पेमेंट यू कैन एडिट योर डिटेल्स थ्रू द एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन
विथ इन द रजिस्ट्रेशन एंड डेट एट सोन इन द रेड सर्कल इन बिलो इमेज। मतलब यदि आप भुगतान के बाद भी अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप यह कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का विकल्प मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें। लेकिन यह केवल रजिस्ट्रेशन की तिथि एंड डेट तक ही संभव है। अगर मैं आपको पूरी प्रक्रिया का सारांश बताऊं तो सबसे पहला है आपका वेबसाइट पर जाएं, dme.mponline.gov.in। फिर सेकंड था आपका क्रिएट प्रोफाइल करें आप, एप्लीकेशन नंबर, सीक्रेट की और कैप्चा डालें। थर्ड था आपका डिटेल्स भरें, कॉन्टैक्ट, आईडी प्रूफ और एड्रेस डालें, डिटेल्स इंटर करें, ओटीपी से वेरीफाई करें और पासवर्ड बनाइए। और फोर्थ था आपका कि प्रोफाइल बनते ही ग्रीन हो जाएगी। और फिफ्थ था आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, डोमिसाइल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना था, डोमिसाइल कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, सैनिक, आशा 10+2 डिटेल। और सिक्स था आपका डिटेल्स चेक करें, सही हो तो पेमेंट करें। माफ़ कीजिएगा, सिक्स्थ है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स और सेवन्थ है आपका डिटेल्स चेक करें, सही हो तो पेमेंट करें, डिटेल्स चेक। और एट्थ है आपका पेमेंट करें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई से। और नाइन्थ है आपका रिसिप्ट डाउनलोड व प्रिंट करें। और टेंथ में बताया गया एडिट ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन एंड डेट तक आप प्रोफाइल या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। टेंथ है आपका एडिट रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि एमपी स्टेट एएनएम टीएसटी नर्सिंग काउंसलिंग 2025 के लिए प्रोफाइल क्रिएशन से लेकर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेमेंट और रिसिप्ट डाउनलोड तक पूरा प्रोसेस कैसे करना है। उम्मीद है कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप आसानी से बिना किसी गलती के अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर पाएंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक यह ज़रूरी जानकारी पहुंच सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नर्सिंग एडमिशन और काउंसलिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं चॉइस फिलिंग पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि चॉइस फिलिंग कैसे करें, कॉलेज प्रेफरेंस कैसे भरें, तो कमेंट में लिखिए चॉइस फिलिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके एडमिशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।